A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So in the last few classes, we are continuously studying the chapter that is human capital formation. Okay. So in today's class also we are going to study the another topic of this chapter. In the last class we have completed the what are the different sources of the human capital formation and what are the importance of the human capital formation and which is also called as the human capital formation or economic growth. So these two topics we have already discussed in the last class. In today's class we are going to discuss or start the topic that is relation between human capital and economic welfare. Okay, so what are the different what is the relation between the human capital in which it is included education and health and economic welfare. Okay, so let's get started. Okay, so the topic last class में हमने already discuss कर लिया human capital formation के importance as well as sources. नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल. अब ह्यूमन कैपिटल्स में क्या क्या आ जाएंगे, किसके थ्रू ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज एजुकेशन, एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. ठीक है. सो इसमें कह रहा है कि इम्पेरिकल मतलब कि वेरीफाई करना बाय द ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्व करके हम क्या वेरीफाई कर रहे हैं. सो इम्पेरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रादर नेबुलस. ठीक है, कि ये इम्पेरिकली एविडेंस है कि अगर जैसे ही ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है. सो रेदर नेबुलस, ये कभी कभी क्या हो जाता है, वो हेजी और क्लाउडी हो जाता है. क्लाउडी होने का मतलब अनक्लियर, कि अगर ह्यूमन कैपिटल मिल रहा है तो उसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है. समटाइम्स ये ज़रूरी नहीं होता है, वो ज़ीरो हो जाता है या उसका कुछ भी हमें क्लैरिटी पता नहीं चलती है. सो दिस में भी बिकॉज ऑफ द मेजरमेंट प्रॉब्लम. ये बेसिकली किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ द मेजरमेंट प्रॉब्लम, कि किसके थ्रू कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हम लोग लेके चल रहे हैं इसको मेजर करने के लिए. सो फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, टीचर पीपल रेशियो, एनरोलमेंट रेट मे नॉट बी रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ह्यूमन कैपिटल में ले लेते हैं कि हाँ अगर एजुकेशन है तो मतलब प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल है. बट अगर हम लोग को किसी की एजुकेशन को चेक करना पड़ता है, हम उस एजुकेशन के लिए क्या क्या डिफरेंट जो भी पैरामीटर्स लेते हैं मेजरमेंट करने के लिए, तो उसमें सबसे पहला हम लोग लेते हैं कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मतलब है कि कोई भी बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल कितने दिन तक स्कूल गया है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं दैट इज प्यूपिल टीचर रेशियो. प्यूपिल टीचर रेशियो होने का मतलब है, प्यूपिल मतलब दिस इज प्यूपिल टीचर रेशियो मतलब कि एक टीचर पे कितने स्टूडेंट है. तो ये रेशियो आपका है कि 1 टीचर है तो दैट मीन्स 40 स्टूडेंट्स क्लास में होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं इनरोलमेंट. इनरोलमेंट होने का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ईयर वो क्या हो रहे हैं, इनरोल हो रहे हैं. हम यहाँ पे कभी भी क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं करते हैं कि अगर बच्चा 2 साल भी पढ़ा है तो वो उसके पास क्वालिटी एजुकेशन है, हम इसकी बात नहीं करते. हम हमेशा क्या बात करते हैं कि कितने साल बच्चा स्कूल गया है, एक टीचर पे कितने बच्चे हैं और कितना इनरोलमेंट रेट चल रहा है. सो इससे क्या हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल तो मिल रहा है बट उससे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जो भी मेजरमेंट को ले रहे हैं वो एकदम एग्जैक्ट नहीं है जो हमें लेना चाहिए. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या है कि कभी कभी जो ह्यूमन कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है, ये सो इंक्रीज हो रहा है, बट तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है कि हम ऐसी एजुकेशन लें कि हम आगे कहीं भी
क्या करें, कुछ जॉब ओरिएंटेड हो। हमारी क्या है, बस डिग्री ओरिएंटेड है। आप 12th कर लो, उसके बाद कुछ भी यूजी कर लो, पीजी कर लो, ये कर लो, बट तभी स्टिल मैनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड। अगर वही क्वालिटी एजुकेशन है कि अगर कोई 5 years भी पढ़ा है बट उसके पास क्वालिटी है फॉर दी जॉब, तो वो एजुकेशन क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रादर देन दीज ईयर ऑफ स्कूलिंग, पीपल टीचर रेशियो एंड द इनरोलमेंट रेट। फिर कहता है कि हेल्थ सर्विसेज मेजर्ड इन द मॉनिटरी टर्म्स। हेल्थ मेजर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेल्दी हूँ तो ये मेजर किया जाएगा कि मैं कितना मनी के टर्म से मनी अर्न कर सकती हूँ। किसके टर्म्स में किया जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि कितने एवरेज ईयर्स है लोगों की, एंड मोर्टिलिटी रेट, और मोर्टिलिटी रेट कितनी है हर एक ईयर्स में। मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। ये क्या है कि किसी भी पीपल अगर कंट्री में हैं, उनकी प्रॉपर हेल्थ स्टेटस को ये शो नहीं करता है, क्योंकि ये नहीं शो कर रहा है कि मैं कितना हेल्दी हूँ फॉर दी, कोई फिजिकल फिट हूँ। ये शो कर रहा है कि अगर अच्छा हेल्दी, तो किसके टर्म्स में हम लोग देखते हैं, मॉनिटरी टर्म्स में, मतलब अगर हेल्दी है तो वो ज़्यादा अर्न करेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। सो यूजिंग द इंडिकेटर मेंशन्ड अबाउ an analysis of improvement in education, health sectors and growth in real per capita in both the developing and developed countries shows that there is convergence in the measures of the human capital। ठीक है, जो भी हम लोग डेटा लेके चल रहे हैं रियल पर कैपिटा इनकम की, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, तो उसमें ये शो कर रहा है कि ह्यूमन कैपिटल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट नो साइन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम। अब इसमें पर कैपिटा, पर एक इंडिविजुअल की रियल इनकम होने का मतलब है पर कैपिटा हर एक इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है। सो इन अदर वर्ड्स द ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्री हैज़ बीन फास्टर। ठीक है, अगर ह्यूमन कैपिटल क्या है डेवलपिंग कंट्री में वो फास्टर है, बट द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम हैज़ नॉट बीन दैट फास्ट। बट अगर हम लोग पर कैपिटा हर एक इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर की कैपेबिलिटी देखते हैं तो वो सही नहीं है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन, अ कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखें। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कोई कुछ काम हुआ, कोई चीज़ हुई, कॉज हुआ, और उसका इफेक्ट इकॉनमी पे क्या हो रहा है। जैसे हम लोग पॉवर्टी में देख रहे थे कि डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम लोग ला रहे थे, उसके इफेक्ट में कितने पॉवर्टी, कितने पुअर पीपल कम हो रहे थे। ठीक है, सो टू इकोनॉमिक ग्रोथ, बट वी कैन सी इन द टेबल में हम देख सकते हैं दैट दीज सेक्टर हैव ग्रोन साइमल्टेनियसली, कि ये सारे जो सेक्टर्स हैं वो ग्रोन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। ग्रोथ इन ईच सेक्टर प्रोबेबली हैज़ रीइंफोर्स्ड द ग्रोथ ऑफ एवरी सेक्टर। ठीक है, फिर इसमें कुछ इंडिकेटर्स दे रहा है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स के डिफरेंट एरा में, 1951, 81, 91, 2001, 14, 15, ये टेबल के फॉर्म में दिया है कि रियल पर कैपिटा इनकम 1951 में 7,651 थी, वही 14-15 में वो 72,900। डेथ रेट पहले 25.1 थी 1000 पॉपुलेशन में, अब वो डिक्रीज़ होके कितनी हो गई, 6.7 हो गई है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वो 146 थी, जो 14-15 में आके ओनली 37 हो गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट दी बर्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है मेल और फीमेल की, तो मेल का पहले 37.2 था जो इंक्रीज़ होके 67 हो गया, फीमेल का 36.2 था जो इंक्रीज़ होके 70% हो गया। लिटरेसी रेट की बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ पीपल कितने लिटरेट है हमारी कंट्री में, तो 1957 में 16.67 थे, 81 में 43 थे, 1991 में 52 थे, 2001 में 65 थे, और 14-15 तक आते ये लिटरेसी रेट बढ़ के 76% हो गया। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि डेवलपमेंट बता रहा है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में, बट अगर हम लोग बोल रहे हैं कि प्रॉपरली अगर ह्यूमन कैपिटल मिल रहा है तो उसके साथ इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि दैट विल बी ट्रू एवरी टाइम्स। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से मेजरमेंट के इंडिकेटर्स ले रहे हैं, कौन से यार्डस्टिक्स के थ्रू हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इनटू अ नॉलेज इकोनॉमी, कि इंडिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कहाँ से, फ्रॉम दी इनटू अ नॉलेज इकोनॉमी में, नॉलेज इकोनॉमी में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया into a knowledge economy. ठीक है, सो कह रहा है टू इंडिपेंडेंट रिपोर्ट. ठीक है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वेदर अगर नेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, वो लोग रिपोर्ट को तैयार करते हैं. ठीक है, सो टू इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ऑन द इंडियन इकॉनमी पे जो रिपोर्ट प्रिपेयर हुई इन रिसेंट टाइम्स हैव आइडेंटिफाइड दैट इंडिया वुड ग्रो फास्टर ड्यू टू स्ट्रेंथ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. कि ये आइडेंटिफाई किया कि इंडिया क्या है, वो ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में स्ट्रेंथ होने पर. तो इसमें है ड्यूश बैंक, ये जर्मन का बैंक है. इन इट्स रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स, उसका जो रिपोर्ट निकला था, सो आइडेंटिफाइड दैट इंडिया विल एमर्ज एज वन अमंग 4 मेजर ग्रोथ सेंटर्स इन द वर्ल्ड बाय द ईयर 2020. ठीक है, वो ये बताए थे कि इंडिया क्या है, इंडिया में एक वन अमंग मेजर ग्रोथ सेंटर हो जाएगा 2020 का. देखिए इसमें बीच में कोविड भी आ गया. सो इट फर्दर स्टेट्स आर एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट्स the view that human capital is the most important factor of production in today's economies. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू यही पता चलता है कि अगर प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल मिलेगा तो किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा और इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. सो इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल आर क्रूशियल टू अचीविंग इंक्रीज इन जीडीपी. ठीक है, अगर प्रॉपरली ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होता है तो उससे जीडीपी भी कंट्री की इंक्रीज होगी. विथ रेफरेंस टू इंडिया के रेफरेंस में इन इट स्टेट्स बिटवीन 2005 and 20 वी आर एक्सपेक्ट अ 40% राइज इन द एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया टू जस्ट अबव 7 years. ठीक है, जो भी 7 years के अबव है उनके में ये देखा जाएगा कि 2005 से 2020 के बीच में अराउंड 40% एजुकेशन और लिटरेसी रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा. बट ये तो जैसे अभी डेटा हम लोगों ने लास्ट देखा है दैट इज़ 14-15 का 76% है. और जो न्यू सेंसस आता है 2021 में एवरी 10 years में, तो अभी तक तो उसके डेटा आए नहीं. तो ठीक है, तो ये बोला गया था कि 70% राइज होगा एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन में. ठीक है, एवरेज ईयर हर एक ईयर्स के बाद. सो वर्ल्ड बैंक इन इट्स रिसेंट रिपोर्ट, देखिए फर्स्ट रिपोर्ट किसकी थी, ड्यूश बैंक की थी, सेकेंड है वर्ल्ड बैंक की. तो वो कह रहा है कि इंडिया एंड दी नॉलेज इकॉनमी, इंडिया एंड दी जो नॉलेज इकॉनमी है, लिवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़, वो क्या कर रही है, मैक्सिमम एडवांटेज कर रही है किसका, जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, उसके जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. स्टेट्स दैट इंडिया शुड मेक अ ट्रांजिशन टू द नॉलेज इकॉनमी एंड इफ इट इज़ यूजिंग इट्स नॉलेज एज मच एज आयरलैंड डज देन द पर कैपिटा इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम लिटिल टू अबव. ठीक है, वो कह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कि अगर इंडिया भी अपने प्रॉपरली सारे जो भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपरली यूटिलाइज करेगी तो वो भी अपना जो परसेंटेज है इनकम का वो भी क्या हो जाएगा, वो पर कैपिटा इनकम विल ऑल्सो भी इंक्रीजेज. सो इट फर्दर स्टेट्स दैट द इंडियन इकॉनमी हैज़ ऑल द की टू इंग्रीडिएंट फॉर मेकिंग द ट्रांजिशन. अब यही बता रहा है कि हम ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में रिसोर्सेज की लैकनेस है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज है बट देयर शुड बी अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन. वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का नहीं हो पा रहा है क्योंकि अगर बाहर के इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बता रहे हैं कि इंडिया में हैं बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनके पास सारे की है, इंग्रेडिएंट्स हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं. सच एज क्रिटिकल मास ऑफ स्किल्ड वर्कर, उनके पास स्किल्ड वर्कर भी हैं, वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, एंड डाइवर्सिफाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपरली हैं. दस द टू रिपोर्ट्स पॉइंट आउट द फैक्ट, ये जो दो रिपोर्ट है वो यही पॉइंट करी दैट फर्दर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया विल मूव इट्स इकॉनमी टू अ हायर ग्रोथ ट्रांजेक्ट्री मीन्स कि कोई चीज़ भी बहुत तेज़ी से स्पीडली वो इंक्रीज हो रहा है, फ्लाई कर रहा है. ठीक है, सो द पाथ, जो भी पाथ है वो हम लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत स्पीडली इंक्रीज कर रहा है. तो जो भी दोनों रिपोर्ट है वो यही बता रही कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में क्या है, वो कुछ टाइम में वो बहुत हाईली ग्रोथ करेगा. ओके,
सो अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इनटू अ नॉलेज इकोनॉमी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, सो ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो ह्यूमन कैपिटल में फेसिंग हो रही है। सो इसमें है 10 सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड टू डेवलप ह्यूमन कैपिटल, स्टिल देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए जा रहे हैं जिसके थ्रू क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डेवलप किया जा सके, बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके, बट स्टिल क्या है देयर आर वेरियस फैक्टर्स और द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो इसमें सबसे पहला हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ रेट ऑफ, देखिए पॉपुलेशन किसी भी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कॉज है। अगर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो अगर हम जैसे ही पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेना तो मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम कम हो जाए। क्यों? क्योंकि जब कोई भी कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका फिर वो लोग प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे, सबको वो रिसोर्सेज मिल पाएगा। ऐसे क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है, जिसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन हो जा रहा है जितने भी रिसोर्सेज हैं। अब इसमें भी देखिए एक प्रॉब्लम आ गई, एक प्रॉब्लम पॉपुलेशन भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी आ गई कि हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है। सो कंटिन्यूअस राइज इन पॉपुलेशन हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। कंटिन्यूअस अगर राइज होता है पॉपुलेशन में तो जो क्वालिटी है ह्यूमन कैपिटल की वो अफेक्ट कर देगा। सो इट हैज़ reduced per capita availability of the benefits of the economic growth। अभी क्या करेगी, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की उसको भी कम कर देगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 4 रिसोर्सेज हैं, 4 रिसोर्सेज हैं और यहाँ पे क्या है कि 10 लोग हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और अगर रिसोर्सेज और 4 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना वो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज की हो जाएगी सबको। ऐसे क्या है कि सबको अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। सो बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटिंग टू द हाउसिंग, हॉस्पिटल, एजुकेशन हैव रिड्यूस्ड ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन। अब जो भी बेनिफिट्स मिलेगा डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जैसे एजुकेशन प्रॉपरली सबको मिले, हेल्थ की फैसिलिटी मिले, हाउसिंग की फैसिलिटी मिले, तो ये सारे भी पॉपुलेशन की वजह से सबको नहीं मिल पा रहा है। सो रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन लोअर्स द कैपेसिटी टू पॉसेस स्किल्स, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है सो जो भी स्किल्स है वो भी रिड्यूस हो रही है एंड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ों को क्या है कंटिन्यूसली लोअर भी करता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द हाई ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन इज दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन, क्या? सो माइग्रेशन,
सो लॉस ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ ब्रेन ड्रेन, देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, दैट इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन आपको पता है व्हाट इज ब्रेन, दिमाग। ड्रेन मतलब कोई चीज़ निकलना, कैसे कि लोग क्या है माइग्रेट करें। एक हम लोग ने सोर्सेज पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कि सोर्सेज में एक्सपेंडिचर ऑन दी माइग्रेशन। तो लोग क्या है कि जो भी हमारी कंट्री से स्टडी करते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वो हमारी कंट्री में क्या है एजुकेशन लेते हैं, बट फॉर दी हायर सैलरी दे माइग्रेट टू दी अदर कंट्री। अब जो उनका ब्रेन है हमारी कंट्री में यूज़ होना चाहिए, जैसे हमारी कंट्री का क्या हो डेवलपमेंट हो, तो अब वो क्या कर रहे हैं किसी और कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो, इसी को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन हमारा क्या रहा है, ड्रेन हो रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। तो उसी को ब्रेन ड्रेन की, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन। लोग हायर सैलरी के लिए, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ज़्यादा उनको सैलरी चाहिए, उसके लिए वो बाहर जाते हैं, जिससे जो रिसोर्सेज, जो लोगों का ब्रेन हमारी कंट्री में यूज़ होना चाहिए वो बाहर की कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। उसी को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। सो लॉस ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ द ब्रेन ड्रेन इज अ सीरियस आउटकम ऑफ द माइग्रेशन, ठीक है। ये एक सीरियस आउटकम हो गया माइग्रेशन का। When educated and skilled manpower moves to the other country to work, जब ज़्यादा मैन पावर, जो स्किल्ड मैन पावर है वो माइग्रेट हो जा रहे हैं अदर कंट्री में। सो द कंट्री लाइक आर्स, हमारी कंट्री की तरह, वी कैन नॉट अफोर्ड माइग्रेशन ऑफ पर्सन ऑफ हाई कैलिबर एंड पोजेसिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। अब वो क्या है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते माइग्रेशन पर्सनस का हो जिसके पास हायर कैलिबर है, स्ट्रेंथ है, एंड पोजेसिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, who choose to render their services abroad, ठीक है। वो लोग अपनी क्या है सर्विसेज अब्रॉड में वो चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, जो मैन पावर है उनका प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो रही है। So in India there exists imbalance between demand for and supply of human resources, ठीक है। इंडिया में क्या है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके डिमांड और सप्लाई में, मतलब अगर ह्यूमन है उनकी डिमांड और उनकी कितनी डिमांड और उनकी कितनी सप्लाई होनी है, उसमें इम्बैलेंस होता है। किसी भी कैटेगरी वर्क के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर लेबर को चाहिए, उनकी डिमांड कम है बट सप्लाई ज़्यादा हो जा रही है, या समटाइम्स डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई भी कम हो रही। सो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके थ्रू ये जो मैन पावर है उनकी प्लानिंग नहीं हो पाती, प्रॉपर लोगों को ह्यूमन कैपिटल भी नहीं मिल पाता है। सो इन इंडिया देयर इज पुअर मैन पावर प्लानिंग विच करस्पॉन्ड टू द वेस्टेज ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, जिससे क्या हो रहा है कि इंडिया में जो मैन पावर प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो भी ऑलरेडी रिसोर्सेज स्कैर्स हैं नेशन में उनका भी वेस्ट हो जा रहा है। ऑलरेडी रिसोर्सेज कम है और उनका भी वेस्ट हो जा रहा है। सो वी रिक्वायर अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ मैन पावर प्लानिंग। हमें क्या है, प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग चाहिए, सो दैट देयर मे बी इक्विलिब्रियम डिटरमिन्ड बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, की प्रॉपर मैन पावर की प्लानिंग हो, जिससे जो भी डिमांड और सप्लाई ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज हो रहा है उसमें इम्बैलेंस आ रहा है, डिस्क्रिपेंसीज हो रही है, वो ब्रिज हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड। low level of academic standard, ठीक है। एकेडमिक स्टैंडर्ड भी लोगों का क्या है हमारी कंट्री में लो है। दैट मीन्स एजुकेशन फैसिलिटीज़ इन इंडिया हैव नॉट डेवलप्ड एज रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो भी एजुकेशन फैसिलिटीज़ इंडिया में वो ऐसी डेवलप नहीं हुई हैं जो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है। सो दिस इज देयर इज मिसमैच बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल अवेलेबल एकेडमिक स्टैंडर्ड, ठीक है। किसके बीच में मिसमैच हो जाता है, मिसमैच हो जाता है कि जैसी हमें स्किल्स चाहिए और जैसी अवेलेबल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे जॉब
निकलती है जिसमें बोला जाता है कि इसमें आपको ये रिक्वायरमेंट है, इसकी एलिजिबिलिटी के लिए ये चाहिए, बट पीपल के पास क्या होता है, वो भी एलिजिबिलिटी नहीं होती है। तो यही मिसमैच हो रहा है कि जो भी मैंने एजुकेशन लिया है और जो भी मुझे जॉब के लिए एजुकेशन चाहिए, सो ये क्या है, मिसमैच हो रहा है। द रिजल्ट of this is that skill, training, expertise obtained by human capital is insufficient। ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट होता है कि जो भी स्किल्स मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, एक्सपर्टीज़ हो रहे हैं किसी भी एरिया में, वो क्या हो रहा है, इनसफिशियंट है टू मीट द डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी डिज़ायर स्टैंडर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसके लिए मिसमैच हो जा रहा है। तो प्रॉपर हमारे यहाँ जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है या जो लेवल है एजुकेशन का, वो भी बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज इनएफिशिएंट सिस्टम। सो देयर आर वाइड स्प्रेड इनएफिशिएंसीज, मतलब इनएफिशिएंसीज भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही, जैसे अरेंजिंग ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द ह्यूमन कैपिटल, कि जो भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जो मिलती है वर्कर्स को, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, ये भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जिससे ह्यूमन कैपिटल में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट है यूटिलाइजिंग स्कैर्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जो भी रिसोर्सेज ऑलरेडी स्कैर्स हैं उनको क्या करना है, प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिकॉज जो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। प्रोवाइडिंग प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, क्या है कि इनएफिशिएंसी है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की जा रही, जिससे पीपल क्या हो, फिजिकली और मेंटली फिट हो। इराडिकेटिंग वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, जो इराडिकेट करना, जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही है, इलिटरेसी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इनको भी क्या करना, रिमूव करना। नेक्स्ट वन इज़, देखिए जो दो मेन पॉइंट है वो हमेशा ही कहीं ना कहीं सफ़र करता है, दैट इज़ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अगर कंट्री में ज़्यादा हो, और लास्ट वन इज़ दैट इज़ पॉवर्टी, राइट। सो देयर इज़ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, एंड यू नो वेरी वेल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन द लास्ट क्लास। सो इन क्रिएटिंग लैक ऑफ फाइनेंसेस, हमारे यहाँ क्या है, फाइनेंस जो है उनकी भी प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो होती है उसके अकॉर्डिंग होता नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में। अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये मेजर प्रॉब्लम है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में फेस की जा रही है। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव एक्सेस टू बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, जो लार्ज पॉपुलेशन है कंट्री की, उनके पास बेसिक हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ड्यू टू देयर इनएबिलिटी, उनकी इनएबिलिटी के टू गेट द हायर एजुकेशन, कि वो उनके पास एबिलिटी नहीं है कि वो हायर एजुकेशन ले सके। मेंटेनिंग अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ को भी वो मेंटेन कर सके। दे आर नॉट एबल टू डेवलप देमसेल्फ एज साउंड ह्यूमन कैपिटल, इसलिए वो अपने आप को एक साउंड ह्यूमन कैपिटल की तरह डेवलप्ड नहीं कर पा रहे। सो ये क्या है, दीज ऑल आर दी प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या कर रहा है, वो फेस कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, और अगर हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, तो उसके बीच में भी डिफरेंस होता है। हम नहीं कह सकते कि अगर ह्यूमन कैपिटल है तो ह्यूमन डेवलपमेंट बोथ आर सेम। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दैट इज difference between human capital and human development. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल देखते पहले। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल कंसीडर्ड एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल में हम लोग क्या लेते हैं? एजुकेशन और हेल्थ लेते हैं, जो प्रोडक्टिविटी क्या है किसी भी ह्यूमन की, वो इंक्रीज करती है। ठीक है, कि वो कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया, वो इस आइडिया पे बेस्ड होता है दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंट्रीगल टू ह्यूमन वेल। ठीक है, कि एजुकेशन और हेल्थ क्या है, वो तो एक इंट्रीगल पार्ट है किसी भी ह्यूमन
डेवलपमेंट का, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल आर एजुकेटेड एंड हेल्दी दे विल एबल टू मेक बेटर चॉइसेस. अगर पीपल हेल्दी होंगे एज वेल एज एजुकेटेड होंगे तब वो कोई बेटर चॉइस को ले सकते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल में हम क्या लेते हैं? ह्यूमन कैपिटल एक एजुकेशन और हेल्थ है जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है. बट अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर मेरा ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, मेरा डेवलपमेंट हुआ है, दैट मीन्स मैंने ऑलरेडी मेरे पास एजुकेशन और हेल्थ होगी. और ह्यूमन कैपिटल मतलब कि मुझे लेना चाहिए जिससे क्या है कि जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो. सो ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एन एंड. ठीक है, एक इसको कैसे एक मीन्स की तरह लेते हैं कि एक एंड तक पहुंचाता है, एंड बीइंग टी. और वो एंड क्या है कि प्रोडक्टिविटी. जैसे मेरे पास ह्यूमन कैपिटल आएगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? इन द ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ह्यूमन बींग्स आर एंड इन देमसेल्फ. इसका मतलब कि अगर मेरे पास ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब अगर मेरे पास ह्यूमन डेवलपमेंट मेरा हुआ मतलब मेरे पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एजुकेशन और हेल्थ है. ठीक है, सो ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ. अब ह्यूमन वेलफेयर हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कि जब हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और हेल्थ पे करते हैं. इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल के बारे में है. इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव. इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग एजुकेशन और हेल्थ पे कर रहे हैं वो कम समटाइम्स क्या होती है? अनप्रोडक्टिव होती है. इफ़ इट डज नॉट लीड टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज नहीं करी. फॉर एग्जांपल मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, बट अगर उसके थ्रू मैं अपना प्रोडक्टिविटी या कोई भी प्रोडक्शन करने का वो इंक्रीज नहीं कर पा रही तो वो अनप्रोडक्टिव रह गई. बट ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज प्रोडक्टिव. ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है दैट मीन्स मेरा एजुकेशन और हेल्थ मुझे प्रॉपरली मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है. सो इवन इफ इट इज डज नॉट लीड टू दी राइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब अगर इन्वेस्टमेंट हम एजुकेशन और हेल्थ पे कर रहे हैं तो ये प्रोडक्टिव होगा, भले ये कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज नहीं कर रहा है. एज एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू बी लिटरेट. उसमें क्या था? ह्यूमन कैपिटल होने का मतलब है कि वो अनप्रोडक्टिव हो सकता है जब हम उनका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज नहीं कर रहे हैं. इसमें क्या है कि वो प्रोडक्टिव होगा. क्यों होगा? क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज नहीं भी कर रहे हैं, बिकॉज हमारी राइट है एजुकेशन लेने की, हमारी राइट है कि हमको हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिले. सो बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन आर इम्पॉर्टेंट इन देमसेल्फ. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करें तभी कुछ हो. ह्यूमन डेवलपमेंट में बात होगी कि अगर प्रोडक्टिव होगा, अगर भले हम लिटरेट हैं बट हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं. ह्यूमन कैपिटल में क्या है कि वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा जब अगर हम लोगों ने प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ को यूटिलाइज नहीं किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.